तो सबसे पहले तो इसे समझ लो आपके कि ग्रीन रिवॉल्ट है क्या और इसकी जरूरत पड़ी क्यों, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्ट यानी कि हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति का आपके उद्देश्य क्या था? फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना या फूड क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी हुई होगी? जनसंख्या देश में आपके ज्यादा होगी और फूड का प्रोडक्शन कम होगा, ठीक। अब नेक्स्ट आपके, अगर हम भारत की डेमोग्राफी का अगर एनालिसिस करें, ठीक है, तो 1947 में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 30 करोड़ के आसपास, ठीक। इसमें से भी 1 आध करोड़ मर कर गए थे भारत पाकिस्तान दंगों में, तो 30 करोड़ ही मान लें। ये जनसंख्या 19 से 60 तक पहुंचते आपके हो चुकी थी 70, 60 से 65 करोड़। मतलब स्वतंत्रता का पूरा फायदा भारतीयों ने उठाया, ठीक। अब 1947 में जो फूड प्रोडक्शन था वो तो रातों रात डबल होगा नहीं, लेकिन जनसंख्या डबल हो चुकी, ठीक। अब पॉपुलेशन डबल हो गई तो खाने के लिए चाहिए खाना, खाना अब लाएं कहां से, ठीक है। यह हुआ। तो अब इधर आपके होता क्या है कि इधर तो तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन आपके, अब तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन सिर्फ खाने की समस्या नहीं करती, और भी कई समस्याएं होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ठीक है, ये सब भी तो आपके होगा। सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ना, ठीक है, सरकार का सोशल एक्सपेंस बढ़ना, ये सब समस्याएं किससे जुड़ी हुई हैं? पॉपुलेशन से, ठीक। तो ये सारी समस्याएं देश में आपके 1960 और 70 के डिकेड के बीच में चल रही थी। अब उसी टाइम आपके भारत में आपके हुई कहानी ये कि इधर ये पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो पहले से ही तो समस्याएं बनी थी। 1963 से 66 2-3 साल भारत में पड़ गया अकाल। अब भारत में जब आपके अकाल पड़ गया तो फूड प्रोडक्शन तेजी से कम हो गया और पॉपुलेशन ज्यादा थी, लोगों को खाना ना मिले, ठीक। यानी कि ये वो टाइम था कि जब आपके लाल बहादुर शास्त्री भारत के पीएम बन के आए तो ये दिन में एक बार खाना खाते थे, ये दिखाने के लिए कि जब पीएम एक बार खा सकता है तो आप भी एक बार खाओ, ठीक। इसका मतलब आपके ये था कि आप 2 बार खाना मत खाओ, एक बार खा के जिंदा रहो, जिससे कि खाना दूसरे लोगों को भी मिल सके। लेकिन ये समाधान थोड़ी हुआ कोई, समाधान तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा या फूड क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो अब 1963 से 66 के बीच की आपके प्रॉब्लम्स क्या हुआ कि इधर तो आपके अकाल पड़ा तो फूड और क्रॉप प्रोडक्शन कम हुआ, फूड प्रोडक्शन कम होगा तो फूड सिक्योरिटी कम होगी। अब जब आपके अकाल पड़ जाएगा तो सबसे पहले अकाल में प्रभावित क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले लोगों की इनकम कम हो जाएगी। ये वो टाइम था जब 90% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही रोजगार करती थी, क्योंकि भारत में उस समय तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सर्विस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट था नहीं, तो लोगों की इनकम क्या हुई? कम हुई। इधर आपके जब अकाल पड़ेगा तो अकेली फूड क्रॉप थोड़ी कम होंगी, वो तो कैश क्रॉप भी कम होंगी, इंडस्ट्रीज को मिलने वाला रॉ मटेरियल ये भी कम हुआ। तो इधर आपके क्या हुआ? इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, ठीक, पहली चीज, महंगाई भी बढ़ी और बेरोजगारी भी बढ़ी, ये वाली सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो गई, ठीक। इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आगे चल के प्रभावित हुआ। उल्टा हमें आपके अनाज मंगाना कहां से पड़ रहा था? विदेशों से, और किसी भी देश के लिए आपके बड़ी शर्म की बात है कि उसे खाने का आयात करना पड़ रहा हो, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी के लिए विदेशों पे आपकी डिपेंडेंसी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पॉवर्टी बढ़ा, जीडीपी डाउन हुआ और बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि जब हम खाना ही इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो फॉरेन करेंसी कहां जाएगी? बाहर जाएगी। तो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट आपकी नकारात्मक आपके होना शुरू हुआ। इसका एनालिसिस किया गया, एनालिसिस में ये निकला कि सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ यही है, इस एग्रीकल्चर सेक्टर को द्वारा उठाना है, और उसमें भी सबसे पहले फूड क्रॉप। और इसी की समस्या के समाधान के लिए इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन रिवॉल्ट को। ग्रीन रिवॉल्ट का उद्देश्य था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करके फूड प्रोडक्शन या फूड क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना। यानी कि जो बीज आपके 1:3 पे प्रोडक्शन कर रहे हैं वो 1:10 पे प्रोडक्शन करें, यानी 1 किलो बीज पे 10 किलो का प्रोडक्शन मिले, ठीक है। यही उद्देश्य था किसका? ग्रीन रिवॉल्ट का, ठीक।